नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन गोचरीय आधार से, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, टाइम ले करके बात कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ये सिर्फ गोचर फल है और गोचर फल हमारे जीवन पर केवल मात्र 20 से 30% इसका प्रभाव पड़ता है। 70% जन्म पत्रिका में चल रही वर्तमान में दशाएं, अंतरदशाएं फलीभूत होती हैं। किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, उसकी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में क्या है, वो कौन सा ग्रह है, उसके कारकत्वों से संबंधित जातक को शुभाशुभ परिणाम मिलते हैं। तो संपूर्ण फलादेश के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। साथ ही आप लोगों का प्रश्न होता है कि ये जो गोचर का फल है ये चंद्र राशि पर आधारित है या लग्न पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि गोचर को चंद्र राशि से ही देखना चाहिए, लग्न से इसका कोई महत्व नहीं है। और शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खल गोचरेषु तस्मात् द्रक्ष्यादपि वर्तमानेन ग्रहेन्द्र चारे कथयत फलानि। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को प्रधान मान करके और वर्तमान में ग्रहों का जो संचार है उसको समझना चाहिए, उसका फल समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक हैं। चंद्रमा पर पड़ने वाला शुभाशुभ प्रभाव ही हमारे मन मस्तिष्क को संचालित करता है, सकारात्मकता और नकारात्मकता में बदलता है। इसलिए देखिए, जन्म पत्रिका में जन्म के समय चंद्रमा जिस स्थिति में होते हैं जातक का वैसा विचार होता है, वैसी सोच होती है, वैसे उसके गुण अवगुण होते हैं, संगति होती है, सोच होती है। चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चंद्रमा शुभ कर्तरी योग में हो, चंद्रमा से चतुर्थ अष्टम में शुभ ग्रह बैठे हों, चंद्रमा पर पड़ने वाला शुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को यह दर्शाता है कि मन से जातक काफ़ी अच्छा होगा, अच्छी विचारधारा का होगा, अच्छी सोच का होगा, सकारात्मकता होगी, शुद्ध आचरण करने वाला होगा। वहीं पर चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव, चंद्रमा पाप करते योग में होना, अमावस का जन्म हो जाना, चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ना, चंद्रमा का अशुभ ग्रहों के साथ स्थित हो जाना, चंद्रमा से चौथे आठवें पाप ग्रहों का बैठ जाना, ये दर्शाता है कि ऐसे जातक की सोच बहुत अच्छी नहीं होगी, कुविचार कुसंगति करने वाला होगा। साथ ही कहीं ना कहीं इसका मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा जातक मानसिक विकार होता है, मानसिक व्यथित होता है, मन से कुविचार सोचने वाला होता है। ऐसे जातक का मन अशुद्ध होता है। कहने का मेन तात्पर्य यह है कि चंद्रमा पर ही पड़ने वाला प्रभाव ही गोचर का फल है। इसलिए जन्म राशि आपकी अगर वृश्चिक है तो आपके लिए वार्षिक राशि फल है। कम शब्दों में बड़ी बातों को समझेंगे, इस वर्ष में क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, कहां कहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी राशि वृश्चिक है, आपके स्वामी मंगल हैं और मंगल का लगभग 45 दिन में गोचर परिवर्तन हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम स्थान में होगा और यह गोचर आपके लिए काफी शुभ होगा। लाभ की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान से अपेक्षित फल मिलेगा, गर्भाधान के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। संतान से संबंधित या संतान का सुख मिलेगा, वह संतान से सुख मिलेगा। आपके बच्चे की अच्छी जॉब लग सकती है, पढ़ाई में उत्तीर्ण हो सकता है। अगर आप शिक्षा से संबंधित आपका प्रश्न है तो उसके लिए समय अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा, लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। लाभ की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। साथ ही आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो घर के बुजुर्ग हैं, सदस्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनका आपको बड़ा सहयोग मिलेगा इस वर्ष में। और धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्य जरूर होगा इस वर्ष में। इस वर्ष में आपके कैरियर में
निश्चित है वृद्धि होने वाली है। अगर जॉब नहीं है, जॉब मिल जाएगी, व्यापार में कुछ और नए रास्ते मिलेंगे और जिससे आपका व्यापार उत्थान करेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो शादी विवाह के भी योग बन सकते हैं। दशाएं अगर आपका सहयोग कर रही हैं, दशा अच्छी मिली हुई है तो गोचर आपका सहयोग कर रहा है। देखिए, कहते हैं त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत। छठे स्थान में राहु निश्चित आपके करियर को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको गुप्त शत्रुओं से, खास करके खास रिश्तेदारों से, खास मित्रों से आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा राहु धोखा करवाएंगे किसी से। छुपा हुआ शत्रु, कोई आपका सगा रिश्तेदार आपसे धोखा कर सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। धार्मिक यात्राएं अच्छी होंगी। साथ ही शुरुआत, मंथ का शुरुआत, वर्ष का शुरुआत यानी प्रथम मंथ जनवरी महीना आपके लिए थोड़ा सा अधिक खर्च का होगा, थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल सप्तम में वक्र अवस्था में और सूर्य द्वितीय स्थान में रहेंगे, अधिक खर्चा करवा देंगे। शनि देव आपके राशि से चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे 17 जनवरी को, यानी शनि देव का, अब देखिए यहां पर समझने की बात है। आप लोग कहते हैं लगन या चंद्र राशि से देखें, और बहुत सारे विद्वानों को भी हमने बताते हुए देखा कि ये गोचर का फल अगर आपकी तुला राशि है या तुला लगन है तो दोनों लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, तुला लग्न वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ये केवल तुला राशि वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि आपका बार बार प्रश्न आता है सबको क्या जवाब दें, इसलिए एक बार में ही वो बोल देते हैं पंडित जी लोग कि आप तुला लगन वाले भी देखो, तुला राशि वाले भी देखें। अब 7.5 क्या तुला क्या वृश्चिक राशि के जातक पर थोड़ी ना प्रारंभ होने वाली है। तुला वृश्चिक लगन पर नहीं प्रारंभ होने वाली है, वृश्चिक राशि पर प्रारंभ होने वाली है। अगर आपका वृश्चिक राशि है तो आपके राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है। माफ कीजिएगा, 7.5 का नाम आया। आपके राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है, ये अच्छी बात नहीं है। शनि की ढैया प्रारंभ होने से 17 जनवरी से मन में विकार, मानसिक चिंता व कहीं ना कहीं व्यथा देते हैं शनि देव, मानसिक विकार देते हैं शनि देव, या छोटी छोटी परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित, छोटी परेशानियां कैरियर में, छोटे छोटे विवाद व मानसिक, आपकी राशि पर शनि का प्रभाव रहेगा, इस वजह से मानसिक विकार भी देंगे। थोड़ा अधिक संघर्ष करने पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। ये वर्ष शनि देव आपको क्या देने वाले हैं? इस वर्ष में अगर मकान से संबंधित कोई प्रश्न है, भूमि से संबंधित प्रश्न है, भूमि खरीदवा सकते हैं, जमीन खरीदवा सकते हैं, आपसे मकान खरीदवा सकते हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हो। अगर मान लिया मकान ले लिया आपने, हो सकता है उतने पैसे ना हो जितने का मकान, हो सकता है लोन लेना पड़ जाए, हो सकता है उधारी लेना पड़ जाए, तो वो अगर आप उधारी लेते हैं निश्चित है आपका मानसिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ये करवाएंगे शनिदेव, यानी मकान का सपना आपका पूरा होगा, पारिवारिक समृद्धि बढ़ेगी, घर में खुशियां आएंगी, लेकिन भाग दौड़ अधिक रहेगा, संघर्ष अधिक रहेगा। विशेषतः इसका प्रभाव सकारात्मक और भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है कब? आपकी दशाओं को देखने के बाद, किस प्रकार से दशाएं आपका सहयोग कर रही हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए कुछ इस प्रकार से फल प्रदान करने वाला है। क्या? विशेष रूप से मकान का सपना पूरा होगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, आय के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। व्यक्तित्व के लिए आपके काफी अच्छा है, लेकिन संघर्ष के लिए खराब है, अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, कर्ज बढ़ सकता है, मकान हो सकता है, स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य पीड़ा हो सकती है छोटी मोटी। शनि अगर स्वास्थ्य पीड़ा, देखिए छठे भाव को प्रभावित करेंगे, जब चौथे भाव में आएंगे तो क्या करेंगे? शनि दीर्घ काल तक चलने वाली परेशानी के कारक हैं। कोई शनि अगर रोग देते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, उसको ना तो पहली बात जल्दी प्रारंभ होता है और ना जल्दी समाप्त होता है। तो इसलिए कोई लापरवाही ना करें। अगर कुछ छोटी मोटी भी परेशानी नजर आती है तो उसका तुरंत उसको सकारात्मक में लेकर के और उसका इलाज प्रारंभ कर दें, लापरवाही ना करें। क्या देते हैं शनिदेव? वायु पीड़ा देते हैं। वायु एक ऐसी पीड़ा है कि जल्दी धीरे धीरे करके आती है और बहुत जल्दी समाप्त नहीं होती है। हड्डियों में दर्द होना, नसों में प्रॉब्लम होना, वायु से, सांस से संबंधित परेशानियां दे देते हैं। कई बार टीबी आदि की परेशानियां शनिदेव दे, सूखा रोग देते हैं। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों में ही सारी बीमारियां आती हैं।
तो कुल मिलाकर के वात के कारक हैं, वात पीड़ा देते हैं शनिदेव। तो शनिदेव अगर छठे भाव को प्रभावित करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी परेशानियां दे सकते हैं व मानसिक विकार दे सकते हैं। साथ ही एक विशेष शब्द और है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। छठे स्थान में राहु कार्य क्षेत्र में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा करवा सकते हैं। इस वर्ष में धोखा हो सकता है, जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। इस वर्ष में कोई आपका विशेष खास व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है कार्य क्षेत्र में, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी वर्ष पूरा आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य बुध मंगल और सूर्य बुध मंगल का संचार लगभग 1 महीना 28 दिन पर, 30 दिन पर और 45 दिन पर होता रहता है गोचर परिवर्तन। मासिक राशिफल के माध्यम से वो प्रभाव आपको मिलता रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपकी राशि से पंचम में आएगा, केतु एकादश स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत भ्रमता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके प्रेम संबंधों में। संतान के योग अगर उस समय पर बनाते हैं तो राहु और दशाओं को एक बार देखना चाहिए, अन्यथा गर्भपात करवा देते हैं राहु। संतान भी थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है, विद्यार्थी अपने मार्ग से भटक सकते हैं उस समय पर, लेकिन केतु का गोचर अच्छा होने से भाइयों का सहयोग अच्छा मिलेगा, यश कीर्ति का डंका आपका लहराएगा। तो कुल मिलाकर के आज के लिए सिर्फ इतना ही। और विशेष क्या है इस वर्ष में, आपका मार्च का महीना, जुलाई का महीना और नवंबर का महीना, ये 3 महीना आपके लिए विशेष खराब रहेगा, विशेष खराब रहेगा। मार्च, जुलाई और नवंबर, इन 3 महीनों में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि मई के बाद अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे और वक्र दृष्टि जब आपके छठे स्थान कर्म स्थान और आपकी राशि पर पड़ेगी तो ये थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। उस समय पर आपको विशेष सतर्क होना है, शनि का उपाय करना है, केतु और राहु का उपाय करना है इस पूरे वर्ष में। राहु के उपाय के लिए बहुत सरल उपाय मैं आपको बता देता हूं। राहु और शनि का उपाय करने के लिए, एक शनि के उपाय में, शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में सरसों का तेल रखें, उसमें 1 दूर्वा डालें, 1 सिक्का डालें और काले तिल डाल दें और उसमें अपना चेहरा देखें और उसको दान कर दें। चौमुखी दीपक जला करके पीपल के नीचे शनिवार के दिन रखें। इससे आपको आपके धन में, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी जी का वास होता है और रविवार के दिन दरिद्रता का वास होता है। रविवार के दिन पीपल के नीचे जाना तक नहीं चाहिए। शनिवार के दिन पीपल की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी का वास होता है। और अगर राहु के लिए कहा जाए तो राहु के लिए आप इत्र भगवान को चढ़ाएं और आप खुद भी इत्र लगाएं, इससे राहु शांत रहता है। दूसरे नंबर पर नाखून साफ होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। अल्कोहल आदि का सात्विक सतो गुण का प्रयोग करें, यानी सात्विक खान पान आपका भी सात्विक होना चाहिए, जिससे ऐसा करने वाले को राहु केतु व शनि बहुत कम परेशान करते हैं, जो लोग सात्विक विचारधारा में रहते हैं। क्योंकि राहु अगर खराब होंगे तो क्या करेंगे, संगति को खराब कर देंगे, आपके खान पान को खराब कर देंगे, नशे का शिकार बना देते हैं। राहु क्या करते हैं, जुआ खेलवाते हैं, सट्टा लगवाते हैं, कुसंगति करवाते हैं, मदिरा पान करवाते हैं आदि इत्यादि। अगर खराब होंगे तो संगति बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और बुद्धि पर तभी आपके नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जब आपकी संगति और आपका खान पान ठीक नहीं होगा। खान पान अगर ठीक है, आपकी संगति, आपकी बुद्धि ठीक है तो निश्चित है आप अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएंगे। संगति का कुछ इस प्रकार से रिजल्ट हमारे जीवन में मिलता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन की विजय निश्चित है हुई, और वहीं पर अगर दुर्योधन की बात करें तो उनके साथ शकुनी थे, दुर्योधन के साथ शकुनी थे, उनके मित्र, उनकी राय पर चलने वाले दुर्योधन को हर प्रकार से उनका नामो निशान अगर देखा जाए तो पूरा कुल खानदान खत्म हो गया। और वहीं पर अर्जुन को सहयोग मिला भगवान श्री कृष्ण का, तो उनकी नैया पार हो गई। तो आपकी संगति कैसी है, किस प्रकार से है, कैसे लोगों के साथ है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शास्त्रकार कहते हैं संसर्गजा गुणा दोषा भवन्तु, जैसे संगति में रहेंगे उसका गुण अवगुण आपके पास आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति अगर इत्र लगा करके बैठा है तो उसके पास अगर आप बैठेंगे, निश्चित है ना चाहते हुए भी सुगंधी आपके कान तक जरूर जाएगी। अगर एक दुर्गंध आ रही है किसी के साथ तो उसके साथ बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी दुर्गंध आपको लेना पड़ेगा।
इसी प्रकार से संगति का प्रभाव पड़ता है जीवन पर। आपकी संगति कैसे व्यक्ति के साथ है, इसका आप एक बार जरूर विचार करें। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।